नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जनता की आवाज न्यूज 24। मैं पंकज राज। अभी मैं आपको मौजूद हूं पटना। जब से बिहार में सुशासन की राज आई है, तब से बिहार में क्राइम रेट बढ़ चुका है। एक ऐसा ही मामला आया है, पटना का ही मामला है। प्रीति कुमारी पीड़िता हनीश कुमार झा, प्रीति कुमारी और हनीश कुमार मतलब पति और पत्नी हैं दो, और ये लोग खाने कमाने वाले हैं। मतलब डेली अपना कमाते हैं तो खाते हैं, अगर नहीं कमाएंगे तो नहीं खाएंगे। जाहिर सी बात है, क्योंकि आज के डेट में, पहले का डेट में था कि एक कमाता था 10 बैठकर खाते थे। ऐसा संयुक्त परिवार में होता था, मगर आज ऐसा संयुक्त परिवार में भी नहीं होता है। मगर आज का ऐसा कुछ मामला है कि समझ में नहीं आता है कि अपना पे विश्वास करे या फिर गैरों पर, क्योंकि अपनों से अच्छा है गैर। ऐसा ही मामला है प्रीति कुमारी और हनीश कुमार के घर के परिवार का। इनके दादा ससुर, सोचिए कितने बड़ी रिलेशन है। इनके दादा ससुर, दुनिया का ऐसा कोई भी फर्जीवाड़ा काम नहीं हो जो ये नहीं करते होंगे। इनके दादा ससुर, मैं उनका नाम बता रहा हूं आपको। इनके दादा ससुर का नाम हुआ बसंत कुमार झा, और इनके जितने भी बसंत कुमार झा के जितने भी परिवार हैं, इस कुकर्म में सम्मिलित हैं। क्योंकि आज के डेट में पैसे के बहुत बोलबाला है, क्योंकि ये फाइनेंसर हैं, अच्छे खासे, मतलब दलाली का काम भी करते हैं, और जितना भी ठगी का काम होता है, इनसे कोई चीज नहीं बचा हुआ है। अब प्रीति कुमारी जो है, इनका जो घर पड़ता है सिंघिया थाना समस्तीपुर, प्रीति कुमारी जी का घर पड़ता है, जो पीड़िता हैं। ये अपना घर द्वार बेचकर पटना में आई हैं, क्योंकि भाई इनका भी बच्चे का भविष्य है। कोई अपने लिए करे या ना करे, अपने बच्चे के लिए करता है। जो बसंत कुमार है, जो प्रीति कुमारी के जो दादा ससुर हैं, इनके ऊपर 2019 से ही पड़े हुए हैं। पढ़ने का सेंस ये है कि इनको बर्बाद करने के लिए प्रीति कुमारी को और इनके पति को, और एक इनका बच्चा भी है। अब ये बताइए, किसी के अपना ही परिवार का अगर कोई ऐसा करे तो लोग अब क्या करें। प्रशासन, सरकार कहती है कि ये सुशासन का राज्य है, मगर सुशासन दिखता कहां है। ये एक मामूली सा इंसान है जो 75 तरह का हथकंडा अपनाता है और अपना ही परिवार को नुकसान पहुंचाता है। बसंत कुमार के जितने भी परिवार हैं, इस कुकर्म में शामिल हैं। बेचारी अपना घर द्वार बेचकर पटना में रहती है। इनके जो पति हैं, वो ऑटो चलाते हैं और अपना गुजारा करते हैं। अब इसमें भी इनके परिवार को कष्ट यह है कि आखिर खा कमा कैसे रहा है। भैया वो अपना मेहनत कर रहा है तो खा रहा है, कमा रहा है। अब तुम भी भैया अपना मेहनत करो, खाओ, कमाओ, जियो और जीने दो के सिद्धांत पर चलो। मगर नहीं, हम तो हमारी जो मर्जी होगी हम वही करेंगे। ऐसे ऐसे इंसान दुनिया में हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ऐसे कुकर्मी इंसान पर सरकार भी कम ध्यान देती है। क्योंकि जाहिर सी बात है, आज के डेट में हम सीधा कह सकते हैं कि पैसे का बोलबाला है। अगर एंटी पार्टी पैसे से मजबूत है तो क्यों ना अपना ही परिवार हो, उसको कुचलने में बहुत ही आनंद आता है। आइए प्रीति कुमारी से जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। आखिर इनको ऐसा क्यों किया जा रहा है, इनका परिवार इनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों कर रहा है, आखिर क्या मामला है। तो प्रीति जी, ये बताइए पूरा मामला क्या है। सर 2011 में हम लव मैरिज किए। ठीक। उसके बाद से हमको मेरे जब ससुर जी, मेरे ददिया ससुर, अपना ददिया ससुर वैकुंठ झा उनका नाम। हाँ हाँ हाँ। वो जिंदा थे तब तक हम लोग को गांव में आराम से रहने दिए। ठीक। वो
18 में मरे, 19 से मेरे ससुर पहले वो प्रताड़ित किए, मेरे ससुर, सास, देवर, नंदोई, सबको मिलकर। जी। अच्छा। उसके बाद वो अपने दादा मतलब चाचा बसंत कुमार झा को मिला के, ठीक। इनके पास अच्छा खासा पैसा है, ये क्या कहते हैं, बहुत सारे सरकारी जमीन बेचे हुए हैं, उससे पैसा अर्जित किए हैं, फर्जी स्कूल चलाकर। अच्छा। पत्नी को आंगनबाड़ी, मतलब सरकारी स्कूल, मतलब सरकारी जमीन कैसे भेज दिए फिर वो? सीलिंग का जो जमीन होता है, अच्छा अच्छा, वो भी तो फर्जी है ना? वो फर्जी है। 50 लाख 1 करोड़ का लगभग बेचे होंगे। अच्छा अच्छा जी। तो इनके पास अच्छा खासा फाइनेंस है। मेरे ससुर प्रभाकर झा, इनको मिला के, बसंत कुमार झा को मिला के 2019 में एक शैलेंद्र झा से केस करवाए। अच्छा, शैलेंद्र झा कौन है? शैलेंद्र झा वो भी सरकारी जमीन बेचे हुए हैं। अच्छा अच्छा जी, वही पट्टी में मेरे ससुर जी जहाँ हैं वहीं पे उनका भी सरकारी जमीन। मतलब दोनों फर्जीवाड़ा करके सब, मतलब सब एक दूसरे से फर्जीवाड़ा मिले हुए हैं। अच्छा अच्छा। वो केस करवाए तो उस टाइम हम लोग देवघर के रास्ते में थे, जिससे मेरा केस ये फोल्स हो गया। अच्छा। उसके बाद हम लोग बैंक CSP चलाते थे। मेरे हस्बैंड आवास योजना में कई सारे लाभों को मैंने निःशुल्क लाभ दिलवाए। गली नली योजना में अच्छा मतलब विरोध किए अच्छा खासा। अच्छा अच्छा, यही सब कारण था। उसके बाद हम लोग का बैंक बंद करवा दिया, झूठा 4 मुकदमा करवाया। अच्छा, कौन करवाया ये? जो बसंत कुमार झा फाइनेंस कर रहा था। हाँ। और ये सब लोग मिले हुए हैं, परिवार के लोग, मोहल्ला टोला सब के लोग मिले हुए हैं। ठीक। बसंत कुमार झा का एक मैटर ये है कि उनकी पत्नी और बेटी, पत्नी आशा कुमारी देवी, बेटी कल्पना कुमारी, दोनों सिंगिया प्रखंड में ही अलग अलग पंचायत में आंगनबाड़ी सेविका है। अच्छा। दोनों की उम्र में मात्र 7 साल का अंतर है। जो हम RTI से CDPO मैडम से मांगे हैं, दिया गया उनका सर्टिफिकेट। उसके बाद उनका एक ये है फर्जी स्कूल है, +2 विद्यालय है जो कि फर्जी है। 49 डिसमिल ही मात्र जमीन है उनके पास, और 5 एकड़ 82 डिसमिल दिखाकर वो एप्रियंस लिए। अच्छा, ये फर्जी जो स्कूल बनाई है, ये इनको सहमति कौन दिया? बिहार विद्यालय परीक्षा समिति दिए होंगे, DPO दिए होंगे, जिला शिक्षा पदाधिकारी। मतलब वो ही उनको भी पैसा खिलाई होगी? जी। अच्छा। तो ये वित्त रहित अनुदान जो मिलता है सरकार से, वो वित्त रहित +2 विद्यालय है। अच्छा अच्छा। तो ये भी उनका फर्जी है। और एक फर्जी वाला, इनके पास 200 एकड़ जमीन अपना है खानदानी, तब भी ये 3098 खाता खेसरा है, जिसपे ये अभी प्रेजेंट में घर बनाकर तालाब के मुहार पे सड़क इनक्लोजमेंट करके सब करके ये रह रहे हैं। अच्छा। ये सब हम आवाज उठाए हैं। उससे पहले ही मेरे ऊपर ये 4 मुकदमा किए थे, जब ये हम भ्रष्टाचार के ऊपर उठाए। अच्छा, खिलाफ जब मतलब बोलना स्टार्ट की। मेरे हस्बैंड भी पत्रकार थे एक टाइम में। अच्छा। तो वो स्कूल के खिलाफ 1-2 स्कूल पे जाके आवाज उठाए, इन लोगों को डर सताने लगा। अच्छा। मेरे हस्बैंड पंचायत समिति का चुनाव लड़े, तो वो मेरे ससुर जी प्रस्तावक, दूसरे कैंडिडेट को खड़ा होकर के प्रस्तावक बन के उनको जबरन हरवा दिया। बूथ समिति का चुनाव लड़े, वो भी मतलब ये कर दिए। अच्छा। तो ये लोग मेरा जितना भी रोजी रोटी गाँव में था सब बंद करवा के, तब हम पर 4 मुकदमा किया गया। तो हम लोग को वहाँ से मुकदमा पर भी नहीं भागे, तो हमको मार पीट के सब लोग मिलके घर से वहाँ से भगा दिया। मतलब आपके दादा ससुर के जितने परिवार थे सभी लोग मिल? मेन कोरोना टाइम में सर। मेन कोरोना टाइम में? जी सर, मार्च में लॉकडाउन लगा था सर। हम लोग उस टाइम मई महीना में हम पर केस हुआ। मैं 1 ही महीना में 10-10 दिन के अंतराल पे केस किया गया। मेरा बेटा उस टाइम 5 साल का था सर, रूम भी कहीं नहीं मिल रहा था। हम लोग रोड पे पटना में भटक के रह रहे थे। मुख्यमंत्री जी के आवास के पास आए थे रहने के लिए, लेकिन वहाँ से बोला गया कि आप DGP सर के पास जाइए। तो फिर DGP सर बसंत झा खुद भी केस किया हुआ है सर, देख सकते हैं। बसंत झा खुद भी, ये बसंत झा है जो खुद केस किए। उसके बाद अपने नौकर एक राम स्वरूप पासवान है, अच्छा, उससे SC/ST एक्ट करवाए, जो कि हम उस समय DGP गुप्तेश्वर पांडे सर थे, उनसे हम मिले, प्रार्थना किए, तब जाके उनसे एक बार में नहीं हुआ सर, हम 2-3 बार मिले, तब जाके उनसे वो ऑर्डर दिए SP सर को। तो SP सर गए तो केस को देखिए यहाँ असत्य कर दिए कि वादी पट्टीदार के मेल में आके झूठा मुकदमा किया है। अच्छा। उसके बाद एक सुमन झा है जो मेरे हस्बैंड का, वो भी फरीक का दादा ही लगेंगे, वो भी केस किए हैं। मतलब जो भी केस किया गया सब फर्जीवाड़ा किया गया है। एक वार्ड मेंबर है, हाँ, वो
भी अपना कपार को पूरा चिरवा लिया और फिर केस किया, जो कि मेरे हस्बैंड पहले उससे पहले उनके योजना में विरोध किए हुए थे। देखिए कि माननीय पंचायती राज मंत्री को दिए हुए थे आवेदन। ये जो जितना नाम लिखा हुआ सब ये लोग जितने सब फर्जीवाड़े हैं? जी सब फर्जी, सब मिलके एक दूसरे से मिले हुए हैं, सब किए हैं सर। अच्छा, तो अब बताइए आपके पास भी कोई सबूत होगा जो आप भाई पेश करना चाहती हैं कि नहीं हम जो भी काम किए वो सही है, मतलब तो वो अपना पेश दिखाइए। तो आपने जो भी सबूत दिखाया अपना हो या फिर आपके दादा ससुर का जितने भी फर्जीवाड़ा किए थे वो तो आपने दिखा दिया, अब आगे क्या करना है आपको? मेरे पास जो भी सबूत था हम दिखा दिए, और जितने भी मेरे ऊपर केस किया गया हर एक का सबूत मेरे पास है, हर एक का मतलब रिकॉर्डिंग है। जो बसंत झा से मेरे पति फनीस झा की बात हुई है, सारा बात की रिकॉर्डिंग है कि वो एक ही दिन में 4 केस में 16 लगाते हैं, एक ही महीना के अंदर में 4 केस करवाते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं, यही सब रिकॉर्डिंग है। वो जब 24 अप्रैल को मेरे पति को सिंघिया थाना गिरफ्तार करने आई थी, वो बसंत झा की गाड़ी से आई थी, जिसका मेरे पास गाड़ी का नंबर भी है, जो सचिवालय थाना के पास लगा वो सीसीटीवी कैमरा में वहाँ भी कैद होगा। तो यानी कि रात में भी जो आई थी पुलिस, वो बसंत झा की गाड़ी से बसंत झा का ड्राइवर ही लेके पुलिस को आता है। यानी जो भी इस केस मैटर में मेरे मामले में जो भी कर रहा है सारा बसंत झा ही कर रहा है, और बस वो लोग केस करने वाले जो है बस हस्ताक्षर करते हैं और उसको लेके बस कोर्ट में खड़ा कर देता है, यही बात है। तो आगे मेरे हस्बैंड इससे पहले 10 दिन पहले गए थे देवघर के रास्ते में, वो तारापुर में थे। पहले सुल्तानगंज से जल भर के निकले तो वहाँ एक लड़का को साथ कर दिया। वो लड़का का भी स्टेटमेंट है, रास्ता में जाके बोला कि आपका एक पंडित जी हमको गाड़ी से छोड़ दिया कि अब उसके साथ जाओ, तो रात भर चलिएगा बाबा, ये सब बात का सारा रिकॉर्डिंग है। वो जान से मारने की वहाँ भी कोशिश किया है, जो तारापुर में भी 2-4 आदमी गवाही। हाँ अच्छा। तो वो डर से कांवर को आधे रास्ते में पैदल चलना छोड़ के वो बस से गए। अच्छा। क्या कहते हैं, तो यहाँ जो हम जो यहाँ रहते हैं पटना में, वहाँ के मोहल्ले के 2-4 आदमी परिवार जो है वो लोग उनको लाइन अप करते हैं कि वो कहाँ गया क्या किया। तो वो लोग भी इस मतलब साजिश में मिले हुए, उनको भी मिलाए हुए। कल को वो लोग इनसे मरवा भी सकता है, कोई एलिगेंस भी हम पर झूठा लगा सकता है। मतलब ये भी तो हो सकता है कि आपको जान से मारने की धमकी भी आई होगी? जी, जान से मारने की धमकी तो हम आज से 2020 में भी दिए हुए मुख्यमंत्री माननीय। तो यहाँ के जो आपके जो मोहल्ला के जो लोग हैं 2-3, आप जिनका नाम नहीं ले रही है, हाँ 2-4 हैं, हाँ समय पड़ने पर हम प्रशासन को लिख के दे देंगे। हाँ, तो ये भी तो हो सकता है कि यहाँ के भी लोग आपको षड्यंत्र करके आपके दादा ससुर मरवा सकते हैं। हाँ, वो मिले हुए उनसे, हम रात में आँख से देखे कि वो लोग पुलिस के साथ इधर उधर भाग रहे थे जी। और अपहरण, तुम्हारा बेटा को अपहरण करवा देंगे, इसका रिकॉर्डिंग है। यहाँ के लोग बोल रहे हैं कि तुम्हारा बेटा जो रिकॉर्डिंग है आपके पास? जी सर, ठीक है, आप हमको भेजिएगा जी, वीडियो है। ठीक है सर। शासन प्रशासन वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि मेरा एक छोटा बेटा है, इसको हम दर दर रोड पे भटके, ठीक से स्कूल नहीं जा पा रहे सर। अगर मेरा थोड़ा सा इतना भी गलती हो तो हम लोग को फांसी का सजा दे दिया जाए, अन्यथा मुझे बरी कर दिया जाए सर। हम बहुत सर परेशान है 5 साल से। वो लोग इतना फर्जीवाड़ा करके बैठा हुआ है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ठीक है, रोने की बात नहीं है। जो भी सरकार का आज तक एक भी रुपया, यहाँ तक कि राशन भी हम आज तक राशन कार्ड भी मेरा नहीं बना है, इसके कारण हम एक भी दाना नहीं ले रहे सरकार से सर। हम अपना कमा खा रहे हैं, मेरे पति रोज कमाते हैं तो हम खाते हैं और बच्चे को थोड़ा मोड़ा पढ़ाते हैं, स्कूल नहीं जा रहे। मेरे बच्चे से भी पूछ सकते हैं सर, इसको क्या परेशानी हो रही है। तो मेरे समक्ष अभी जो है प्रीति कुमारी के, यानी जो प्रीति कुमारी जो पीड़िता है उनके बेटा है, क्या नाम है बाबू आपका? कुमार काली के। मेरे पापा का नाम फनीस कुमार झा हुआ। ठीक। मैं सरकारी स्कूल में पढ़ता हूँ। आप भी जानते हैं सरकारी स्कूल की व्यवस्था क्या होती है। हाँ। क्योंकि आप एक पत्रकार हैं। हाँ। तो मतलब सरकारी स्कूल में पढ़ते, मतलब इतना जो आपके मम्मी पापा के साथ जो मतलब हो रहा है गलत, तो आपका तो पढ़ाई डिस्टर्ब रहता होगा, पढ़ाई नहीं होता होगा सही से, क्योंकि आपके पापा डेली कमाते हैं तब खाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आपके पापा टाटा बिरला तो नहीं है, तो आपका पढ़ाई भी डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो मतलब क्या सरकार से क्या कुछ कहना चाहिएगा अपने बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान सम्राट चौधरी से? मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि इन सारी मुकदमों की जांच करके
अगर मेरे मम्मी पापा थोड़ी भी दोषी निकले तो उन्हें फांसी की सजा सुना दी जाए, और नहीं दोषी निकले तो केस करने व करवाने वाले को कठोर दंड दिया जाए, जिससे मेरा भविष्य बच पाए। तो प्रीति कुमारी के जो बेटे थे उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया, क्योंकि जब एक बच्चा जब अपने माँ बाप के इस भाग दौड़ जिंदगी से या इनके खुद के परिवार वाले से जब परेशान है, तो आइए प्रीति कुमारी क्या और कुछ कहती हैं। प्रीति कुमारी जी, और क्या कुछ बोलना है? आपका बेटा तो बयान दे दिया कि ये खुद बेचारा परेशान है आपके परेशानी से, क्योंकि आपके परिवार के खुद लोग आपको परेशान कर रहे हैं। जी, मेरा नाम प्रीति कुमारी है जी। मेरे पति का नाम फनीश कुमार झा है। ठीक। मेरा बेटा का उम्र 10 साल है, कुमार काली के नाम है। ठीक। जो भी 5 क्लास में सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है। और हमको जितना ये सब मामला है परेशान करने वाले, फर्स्ट पर्सन है बसंत कुमार झा, जो मेरे ददिया ससुर लग रहे हैं। ठीक। उनके पूरा परिवार। अच्छा। मेरा अपना भी परिवार, प्रभाकर झा ससुर मेरा ससुर का नाम है, जो मर गए। अच्छा। वो तो अब चल गए। मेरा देवर हरिहर झा। ठीक। मेरी सास मनोरमा देवी, ननद रिमझिम देवी, नंदोई रविंद्र ठाकुर, और जितने भी परिवार के लोग हैं, मेरे गोतनी, ये मतलब सभी लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं। और केस करने वाले, फर्स्ट केस करने वाला सुमन झा, उनके परिवार, अमरेश झा, उनके परिवार, और शैलेंद्र झा जो पहले केस किए हुए थे, उनके परिवार, यानी और एक मुखिया कैंडिडेट नया आए हैं संजीत कुमार झा, वो, और उनके भी परिवार के बहुत सारे लोग। मतलब आप ही के परिवार के सभी लोग आप पे पड़े हुए हैं, आपको बर्बाद करने पर। वंशज ही हैं सब लोग बर्बाद करने के लिए पड़े हुए हैं। अब हम यहाँ रह रहे हैं पटना में भी यहाँ मोहल्ला के 4-5 परिवार हैं जो उनको मिला के मेरा सारा लाइनअप दे रहे हैं। आपको प्रताड़ित करने का कार्य किया जाता है। हो सकता है भविष्य में, आज या कल या 2 दिन, 1 महीना, 2 महीना बाद मुझे जान से मारने की भी मतलब धमकी मिल रही है। जान से भी मुझे मार सकते, तो क्या आप भी करवा सकते, कुछ भी कर सकते ये लोग। मतलब इतना प्रताड़ित कर रहा है। इनको केस से अगर सफलता नहीं मिली तो यह मुझे जान से भी मरवा सकते, ये अपना फर्जी छुपाने के लिए। इसीलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय राष्ट्रपति महोदय, माननीय न्यायालय से प्रार्थना करती हूँ कि मुझे जांच कर मेरे सारे केस को मुझे सजा मुक्त किया जाए। बस यही प्रार्थना है मेरा, इन फर्जीवारों पर कार्रवाई की जाए। देखिए, रोज खाने कमाने वाले का घर, यहाँ पे पूजा किया जाता है और ये रहने का है। आपको और दिखाता हूँ। देखिए, ये रहने लायक घर है। हमको तो नहीं लग रहा कि ये रहने लायक घर होगा, जैसे लगता है कि यहाँ का मतलब दादावा जमाना का हो कि पता नहीं किस जमाने का घर है लोग, मगर फिर भी लोग रह रहा है, क्योंकि भाई रहने के लिए तो कुछ तो चाहिए ना। जाहिर सी बात है। अब देखिए, ये किचन है, यहाँ पे एक डंडी डाला हुआ है, ठीक है, और गैस चूल्हा। ये हमारे मोदी जी और बिहार के हमारे मुख्यमंत्री, देखिए ये अब इनका क्या कहते हैं, वो नहाने का है खुला में, ऊपर करकट डाला हुआ है, आप देख सकते हैं ये। तो ये बताइए आप रहती कैसे होंगे? इन लोगों को जो प्रताड़ित कर रहा है, इनका जो ददिया ससुर और कुछ से मोहल्ले के आसपास के 5-6 लोग हैं, तो आप लोग रहती कैसे हैं यहाँ पे? ये तो रहने लग नहीं रहा है। तो किसी तरह रह रहे हैं। जहाँ मेरा गांव है, समस्तीपुर जिला के सिंघिया थाना में, वाड़ी गांव, वहाँ मेरा 1 बीघा में घर है, 2 जगह घर है, दोनों मिला के बीघा जमीन होगा, 20 कट्ठा में। अच्छा। फिर भी यहाँ देख ही रहे, इतना प्रताड़ित हुए कि ऐसा हालत में रहने को मजबूर है। सब कुछ वहाँ, जितना भी मेरा सामान था, सब कुछ वहीं छोड़ के, यहाँ का जो देख रहे, ये मतलब हम खुद यहाँ 5 साल से रह रहे हैं। वो थोड़ा मोड़ा खरीद के इधर पुराना कुछ चौकी ले आए, पुराना सामान सेकेंड हैंड सब खरीद के रह रहे हैं बस। ये आप देख सकते हैं, बद से बदतर घर का स्थिति है। और बेचारी तो रहना तो यही है ना, क्योंकि एक बच्चा है, खुद हैं और इनके पति हैं जो डेली
अपना कमाते हैं, मतलब डेली कुआं खोदते हैं तो पानी पीते हैं, अगर नहीं खोदेंगे तो नहीं पिएंगे, जाहिर सी बात है। वैसे लोगों को और अपना ही परिवार प्रताड़ित करे तो कितना ही निंदनीय बात है। वैसे वैसे लोगों पर इतनी कड़ी सजा होनी चाहिए कि भूल जाए किसी अपना परिवार को सताना। हम तो सरकार से यही दरख्वास्त करेंगे। प्रीति कुमारी जो पीड़िता हैं, जो पटना में रहती हैं, उनके साथ जो व्यवहार किया जा रहा है इनके पति के साथ फनीश कुमार झा और उनके बेटे के साथ, वो बहुत ही निंदनीय है। कोई दूसरा नहीं, इनका खुद अपना ददिया ससुर और उनके पूरे परिवार मिलकर, और जहां रहती हैं जो इनके ददिया ससुर हैं बसंत कुमार झा, इनके आस अगल बगल के जो 4-5 लोग हैं उनको भी अपने पैसे देकर, लालच देकर, और इनके पति का खोज खबर करता है और इनको पूरी तरह से प्रताड़ित करता है। बसंत कुमार झा जो इनका ददिया ससुर है प्रीति कुमारी का, और फनीश कुमार जो इनके पति हैं। अब ये बताइए, ये बेचारी करे तो क्या करे? अगर इंसान को न्याय ना मिले तो आखिर करे तो क्या करे? सबसे बड़ी सवाल है कि इंसान भरोसा करता है, जब हर एक जगह से जब टूट जाता है तो प्रशासन और सरकार के पास जाकर हाथ जोड़कर खड़ा रहता है। अगर प्रशासन, अगर हमारी सरकार ऐसे ऐसे लोगों का मदद ना करे तो फिर कहाँ जाए? फिर लास्ट में इंसान, यही इंसान आम आदमी का जो अगर रुद्र रूप धरता है तो हो सकता है कि विनाशकारी हो। फिर लोग कहता है कि गलत कदम उठाया, इसका कोई परिणाम नहीं जानता है। इसलिए सरकार से अनुरोध कर रहे हैं हमारे बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी कि जल्द से जल्द इन जो भी इनके ददिया ससुर हैं प्रभाकर कुमार झा जी, उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई करके उनके पूरे परिवार को दंडित किया जाए और इस बेचारी प्रीति कुमारी जी को न्याय दिया जाए। आगे की न्यूज देखने के लिए बने रहिए। जनता की आवाज न्यूज 24। धन्यवाद।